नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी गई है। देहरादून में शहीद राजेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर पहुंचा था, जहां पर अब उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी श्रद्धांजलि दी है। शहीद राजेंद्र नेगी के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। अम्बीवाला में शहीद राजेंद्र नेगी का आवास है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं और शहीद को श्रद्धांजलि दी है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी श्रद्धांजलि दी है शहीद को। शहीद राजेंद्र नेगी के आवास पर श्रद्धांजलि दी गई है। सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद राजेंद्र नेगी के आवास की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और सेना के अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो 11वीं गढ़वाल राइफल में हवलदार के पद पर थे राजेंद्र नेगी और कश्मीर में अनंतनाग में पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। 8 जनवरी 2020 को लापता हो गए थे राजेंद्र नेगी। नियंत्रण रेखा पर एवलांच की चपेट में आ गए थे राजेंद्र नेगी और पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद से उनका पता नहीं लग पा रहा था और पार्थिव शरीर नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद सेना ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया था। शहीद राजेंद्र का परिवार देहरादून में रहता है। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 3 बच्चे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद राजेंद्र नेगी को जब श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने शहीद राजेंद्र नेगी को श्रद्धांजलि दी है। तो इस मौके पर काफी लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। हर किसी की आंखें नम है, हर कोई शहीद राजेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहा है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। और सीधे रुख करते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद से जानते हैं कि फिलहाल अब किस तरह की वहां पर तस्वीरें हैं। क्या मुख्यमंत्री वहां पर शहीद के आवास पर हैं या वहां से निकल गए, और अंतिम संस्कार की जो क्रिया होगी वो कब तक होगी? जी विनोद। जी, ये करीब 8 महीने हो गए हैं कि जब राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर अब लंबे इंतजार के बाद उनके आवास पहुंचा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर आकर राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी है और अब वो निकल चुके हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि लगातार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी आंखें नम है और राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर का लंबे अरसे से यानी करीब 8 महीने हो गए हैं उनका इंतजार था आखिरकार वो किस स्थिति में है। लंबी जद्दोजहद के बाद में उनका शरीर अब लाया गया है और आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सैन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को लाने में जद्दोजहद सरकार की भी हो और फिर लगातार परिवार भी अपनी गुहार लगाता रहा, तो पार्थिव शरीर को लाया गया है। लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम ने यहाँ पर आकर राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को पर माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि दी है और सैन्य सम्मान के साथ में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यही वजह है कि लगातार उत्तराखंड में हैं और बारिश का भी मौसम है। राजधानी देहरादून की भी तस्वीरें लग रही हैं कि बादल हैं, तो ऐसे में कब तक ये अंतिम संस्कार जो है शहीद का, वो कब तक उसकी क्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी?
जी देखिए, फिलहाल कौशल अभी श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं। सैन्य सम्मान के साथ में आज उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लिहाजा अभी करीब 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 1 घंटे के बाद ही जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाएगा। ये अम्बीवाला क्षेत्र है कौशल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों की भीड़ है और तमाम इधर उधर जितने भी यहाँ पर मकान है उन पर लोगों की भीड़ पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लोगों की आंखें नम है, क्योंकि एक जद्दोजहद इस पूरे परिवार ने की है इस शव को लाने के लिए। आज शहीद जिस तरह से हुए हैं और एक लंबा इंतजार इनके परिवार को था, सरकार को था, आखिरकार उस राजेंद्र सिंह नेगी के शरीर को ढूंढा जाए। खोजबीन में सरकार लगी रही, तमाम प्रयास किए गए और अंततः ये रहा कि परिणाम अब उनके पार्थिव शरीर को आज यहाँ पर लाया गया है, श्रद्धांजलि दी रही है। और आप सीधे तो देख पा रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। लोग पूरी तरह से, उनके परिवारजन दुखी हैं, आंखें नम है और स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। और देखिए, जब शहीद अपने देश के लिए कोई होता है तो ये आंखें नम होने वाली जरूर बात होती है, लेकिन एक फक्र की भी बात होती है कौशल, क्योंकि जब देश और तिरंगा सबसे सर्वोपरि होता है तो ये लाजमी होता है। लेकिन एक परिवार का हिस्सा यहाँ से छोड़कर जाना, ये भी बड़े दुख की बात होती है। और करीब 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है और अनंतनाग के गुलमर्ग में एवलांच आने की वजह से वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को अब लाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह गमगीन ये माहौल है और जिस तरह से लगातार सरकार के प्रयास थे, उनके पार्थिव शरीर को लाया तो गया है, लेकिन पूरे इलाके में पूरी तरह से शोक की लहर है। और आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय लोगों की भीड़ कितनी है, करीब 500 से ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, विपक्ष के हों चाहे सत्ताधारी पार्टी के हों, और सैन्य अधिकारी पूर्व के हों या मौजूदा वर्तमान में सैन्य अधिकारी हों, यहाँ पर तमाम हजूम जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ में राजेंद्र सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी जा रही है। और लगातार एक सरकार का ये प्रयास था कि 8 महीने बाद अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। पूरी तरह से वैसे बात तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन 8 महीने की जद्दोजहद के बाद जब शहीद राजेंद्र का पार्थिव शरीर आखिरकार घर आया तो किस तरह का एक भाव था परिवार के चेहरे पर? जी देखिए कौशल, हम इस खबर को प्रमुखता से दिखाते रहे हैं और करीब 8 महीने हो गए हैं। हमने हर दिन ऐसा रहा कि राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार से बात की, जो उनकी माता हैं, बुजुर्ग पिता हैं, उनकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, तमाम लोगों से हम बात करते रहे। लेकिन अब जिस तरह से 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर उनके आवास पहुँचा है अम्बीवाला में, तो गमगीन तो आंखें जरूर है, शोक की लहर है, पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। और जिस तरह से अब 8 महीने यहाँ पर हो गए हैं, उससे अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो कर रहे हैं। ये बात शहीद होने का दर्जा जो एक पुष्टि सेना के माध्यम से पहले भी कर दी गई थी, लेकिन इनके परिवार ने उस बात को नहीं माना। जब तक पार्थिव शरीर राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार जन नहीं देख लेते, तब तक वो शहीद होने की पुष्टि नहीं करेंगे। और हुआ भी यही, अंततः सेना के प्रयास से अब ये हुआ, उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला गया और 8 महीने का लंबा समय होता है। कौशल उमड़ पड़ा है शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीरें काफी गमगीन करने वाली हैं, लेकिन गर्व की भी बात है। एक देश के लिए जब एक जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को दुखों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन फख्र भी होता है। और ये तस्वीरें इसी बात को बयां कर रही हैं कि कितने लोग शहीद राजेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। विनोद, क्या किसी परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हो पाई है? जी कौशल, देखिए अभी फिलहाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है और लोग अलग अलग इलाकों से आकर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सैन्य लोग हों, सैन्य अधिकारी हों, स्थानीय लोग हों, वो श्रद्धांजलि राजेंद्र सिंह नेगी को दे रहे हैं। और परिवार की अगर बात करें तो परिवार के लोग पूरी तरह से एक शोक में डूबे हुए हैं, वो बात करने की अवस्था में नहीं है। लिहाजा उनसे बात करने की कोशिश भी हमने की थी, लेकिन वो पूरी तरह से बात करने की अवस्था में नहीं है। और यही वजह है कि जिस तरह से राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है, तो उसी दौरान से पूरा परिवार शोक की लहर में डूबा हुआ है। और आज
श्रद्धांजलि राजेंद्र सिंह नेगी को दी जा रही है। और आप ठीक सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और सैन्य अधिकारी यहाँ पर हैं। सैन्य सम्मान के साथ में उनके पार्थिव शरीर को आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लेकिन परिवार की बात करें तो लंबे समय से, यानी 8 महीने बहुत बड़ा समय होता है जब किसी शहीद होने की बात पर, शहीद अपने परिवार का एक हिस्सा का एक व्यक्ति है, उसके शहीद होने की खबर जैसे ही इस परिवार पर आई थी तो तब से ही दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा हुआ था। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रक्षा मंत्री से खुद बात की थी खोजबीन करने के लिए। अंततः 8 महीने अब हो चुके हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब लाया गया है, अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि अलग अलग लोगों के माध्यम से, सैन्य अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। जी देखिए कौशल, अब राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को एक सैन्य वाहन में रखा गया है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करने के लिए अब अंतिम विदाई यहाँ पर की जाएगी। अब इनके शरीर को ले जाया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धांजलि लोगों की तरफ से जो दी गई है वो कार्यक्रम भी यहाँ खत्म होता नजर आ रहा है और अब उनका अंतिम संस्कार होगा सैन्य सम्मान के साथ में। लेकिन इतना है कि लगातार 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास अम्बीवाला देहरादून में लाया गया है। लेकिन दुखों का पहाड़ जरूर उनके परिवार पर टूटा हुआ है। लेकिन एक गर्व की भी बात होती है, क्योंकि हमने जब इन राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार से बात की थी तो उन्होंने खुद साफ तौर पर यह कहा कि शहीद अगर हो गए हैं तो देश के लिए तमाम लोग शहीद होते हैं, ये गर्व की भी बात है। लेकिन जब परिवार का एक हिस्सा निकल कर जाता है या वो इस दुनिया से चला जाता है तो ये पहाड़ उन पर किस तरह से टूटा होगा, उन्होंने साफ तौर पर ये भी बयान किया था। और लिहाजा अब 8 महीने के बाद में लंबी जद्दोजहद के बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास लाया गया है। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये जरूर माना जाए कि लगातार जिस तरह से एक जद्दोजहद थी उनके शरीर को लाने के लिए और परिवार भी लगातार केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगा रहा था, लेकिन अब सैन्य सम्मान के साथ में उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम विदाई के पल हैं और राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को सैन्य वाहन में रखा गया है और अब अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप इस इलाके के तमाम जितने भी यहाँ के लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, श्रद्धांजलि देकर वो हालांकि निकल चुके हैं। लेकिन अब पूरे इलाके में गमगीन माहौल है और अपनी भरी नम आंखों से राजेंद्र सिंह नेगी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये तस्वीरें गमगीन करने वाली तो है, लेकिन साथ ही जिस तरह का जोश यहाँ पर एक शहीद की शहादत पर स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है, वो भी तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त उत्तराखंड में सियासी हलचल पर एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार के 6 भाजपा विधायकों ने एक बैठक की है और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जिससे सियासी हलचल मच गई है। हरिद्वार के 6 भाजपा विधायकों ने बैठक की है और इस बैठक के बाद सियासी हलचल मच गई है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। पहली बार ऐसा हुआ है जब विधायकों ने बंद कमरे में अलग से कोई बैठक की है। हालांकि विधायकों ने पंचायत चुनाव पर रणनीति बनाने की बात कही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि ये विधायक सरकार से नाराज भी हैं। इस बैठक में स्वामी यतीश्वरानंद आदेश चौहान शामिल हुए, संजय गुप्ता, सुरेश राठौर बैठक में मौजूद रहे, विधायक प्रदीप बत्रा और देशराज कर्णवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद से जानते हैं कि आखिर इस बैठक का मकसद क्या था और अब किस तरह की हलचल, सियासी हलचल प्रदेश में हो गई है। जी विनोद। देखिए कौशल, अब जिस तरह से हरिद्वार के करीब 6 विधायक बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं, हालांकि हमने उन विधायकों से बात की है और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की बात यहां पर की जा रही है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, त्रिवेंद्र सरकार के करीब 3.5 साल हो चुके हैं और ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई बात सामने नहीं निकल कर आई है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक बंद कमरे में गुफ्तगू करते पाए गए हों। ऐसा पहली बार हुआ है कि हरिद्वार के 6 विधायक बंद कमरे में कुछ रणनीति बना रहे हों, गुफ्तगू कर रहे हों। और साफ तौर पर सूत्रों की अगर माने
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी विधायकों में जरूर है सरकार को लेकर, क्योंकि लगातार अभी इतना समय हो चुका है और लगातार अलग अलग विधायक हो, बैठक में क्या या बात हुई, फिर ये सब कुछ अंदर खाने अलग से निकल क्षेत्रों के आया विधायक विनोद? हो, थोड़ी हल्की नाराजगी जरूर होती है। जी देखिए, अंदर खाने की अगर बात करें तो साफ तौर पर अभी फिलहाल जो विधायकों की कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नाराजगी होती है, उन पर इनका मंथन हुआ है। हालांकि इस बैठक में जो कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, वो खुद एक हरिद्वार से विधायक हैं, वो शामिल नहीं हुए हैं। और साथ ही हरिद्वार के खानपुर से निष्कासित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। यह एक मित्रता मंडली है और इनकी एक लंबा इस तरीके की बैठक का होना और गुफ्तगू करना एक सियासी पारे को बिल्कुल सियासी पारे को बढ़ा दिया है इस बैठक ने। ऐसा पहली बार हुआ है कि विधायक अब थोड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर पर आखिरकार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। क्यों ये बैठक की गई? बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बैठक के मायने क्या थे, ये आगे देखने वाली बात होगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है बारिश के चलते। 3 जगह पर हाईवे बंद हुआ है। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है बारिश के चलते। 3 जगह से हाईवे बंद हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। लामबगड़ स्लाइड, पागल नाला और क्षेत्रपाल में मलबा आ गया है सड़क पर। पिछले 17 घंटे से यह हाईवे बंद है। हाईवे पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 17 घंटे से बंद है और इस हाईवे पर 3 जगह मलबा आया है। लामबगड़ स्लाइड पर मलबा आया है, पागल नाला जो जगह है वहां पर मलबा आया है, क्षेत्रपाल में मलबा आया है और इसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 17 घंटे से बंद है। जोशीमठ की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। लगातार पहाड़ से भूस्खलन हो रहा है और ऐसे में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। 3 जगह पर हाईवे पर गाड़ियों की लाइन लग गई है। लामबगड़ स्लाइड के पास मलबा आया है, पागल नाला में मलबा आया है और क्षेत्रपाल जो जगह है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहां पर भी मलबा आया है। और इस वक्त बड़कोट से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। यमुनोत्री हाईवे कुथनौर और पाली गार्ड के पास बंद हुआ है। सड़क पर मलबा आने से यह रास्ता बंद हो गया है। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हालांकि सड़क खोलने में नेशनल हाईवे विभाग जुटा हुआ है। बड़कोट में यमुना घाटी के नौगांव स्थित मुलाना के पास 2 युवक और 2 मवेशी यमुना नदी के बीचों बीच टापू पर फंस गए। मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते टापू के दोनों ओर यमुना नदी का पानी बहने लगा और इसमें ये युवक और 2 मवेशी फंस गए। नौगांव पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद इन युवकों को रेस्क्यू कर लिया। बड़कोट की यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में महज 3 घंटे की बारिश ने यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। बड़कोट की ऐतिहासिक तिलाड़ी स्मारक तक नदी का पानी पहुंच गया है। तो लगातार बड़कोट में जो बारिश हो रही है ऊंचाई वाले इलाकों में, उससे यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश भी हो रही है और आप इस तस्वीर में यमुना नदी को भी देख सकते हैं जिसका बहाव भी काफी तेज है और उसका जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। तिलाड़ी स्मारक तक ये पानी पहुंच गया है। यमुना घाटी की ये तस्वीर है बड़कोट की, जहां यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें देखिए यमुना नदी की, कितनी रौद्र रूप में बह रही है ये यमुना। अगली खबर रामनगर से है, जहां भारी बारिश के चलते एक यात्री बस नाले में फंस गई। ये तस्वीरें मोहान इलाके के धनगढ़ी नाले की हैं। यहां पानी के तेज बहाव में बस फंस गई। बस में करीब 6 यात्री सवार थे। बाद में जेसीबी की मदद से इस बस को नाले से बाहर निकाला गया। तो ये धनगढ़ी नाला है जहां पर ये यात्री बस फंसी थी। इस बस में 6 यात्री सवार थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी क्या हालत हो रही होगी इस तेज बहाव में जब ये बस यहां पर फंसी होगी। पिथौरागढ़ के तेजम तहसील में बांस बगल में अचानक आसमानी कहर टूट पड़ा, जिससे झरने का पानी गांव की ओर बहने लगा। गांव की ओर पानी आता देख गांव वाले दहशत में आ गए। आनन फानन में गांव वालों ने नाले की ओर जो पानी बढ़ रहा था उसकी वहां से हट गए और वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां बादल फटा है और पहाड़ी से मलबा भी गिरा है।
ये तस्वीरें पहाड़ से मलबा गिरने की हैं, जहां पर मलबा गिरने के बाद धुंध उठी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से मलबा टूटकर गिर रहा है। पानी भी इस मलबे के साथ नीचे आ रहा है। गांव में ग्रामीण खौफजदा हो गए इन तस्वीरों को देखने के बाद। उत्तरकाशी में बरसात से जगह जगह छोटे और बड़े नाले उफान पर आ गए हैं। 80 गंगा के उत्तरों में खेतों के बीचों बीच जबरदस्त पानी आ गया है, जिससे ग्रामीणों की फसलों और खेतों को भारी नुकसान हो गया है। लगातार बारिश के चलते उत्तरकाशी में जिला प्रशासन की पोल खुल गई है। जिला प्रशासन की कोई तैयारी यहां नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। यहां पर बारिश से नदी नाले उफान पर है। फसलों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है इस बारिश के पानी से, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन के सारे दावे फेल हो गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस बरिंदरजीत सिंह के तबादले के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तबादले के विरोध में आईपीएस बरिंदरजीत सिंह हाईकोर्ट पहुंचे थे और आज इस मामले में सुनवाई होगी। पुलिस मुख्यालय ने अपने जवाब में पत्रावली तैयार कर ली है। एसएसपी उधम सिंह नगर से हटाए जाने के विरोध में हाईकोर्ट गए थे आईपीएस बरिंदरजीत सिंह, और आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पुलिस मुख्यालय ने अपने जवाब में पत्रावली को तैयार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आईपीएस बरिंदरजीत सिंह के तबादले के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तबादले के विरोध में हाईकोर्ट पहुंचे थे आईपीएस बरिंदरजीत सिंह और आज इस मामले में सुनवाई होगी। तो वहीं पुलिस मुख्यालय ने अपने जवाब में पत्रावली को तैयार कर लिया है। एक महिला से ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण मामले में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटक गई है। उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में उन्हें बुधवार को पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था, लेकिन महेश नेगी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस बीच महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि पुलिस दबाव में है और उनकी तहरीर पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में वो न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं महेश नेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। बुधवार को बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे पुलिस के सामने और पुलिस का कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं महेश नेगी। विनोद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, अब महेश नेगी पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बुधवार को वो बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे, अब आगे क्या अपडेट है इस खबर में? जी देखिए, विधायक महेश नेगी आज पुलिस को अपने बयान दर्ज कराने के लिए गए थे और रात का सहारा लेकर अगर विधायक की ओर से बयान दर्ज कराए गए हैं तो उस पर साफ तौर पर ये माना जाए कि पूरी तरह से अब पर्दे के पीछे ही रहकर ही महेश नेगी पर्दे के पीछे ही रहना चाहते हैं। लिहाजा ऐसा भी होता है। तो क्या महेश नेगी ने बयान दर्ज करा दिए पुलिस में? है वो तो पर्दे के पीछे होता है और ऐसे में लगातार बचते नजर महेश नेगी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर भी और ढील ढिलाई पर भी जहाँ सवाल उठ रहे थे, तो अब साफ तौर पर पुलिस ने कहा है कि अगर सहयोग विधायक महेश नेगी के द्वारा पुलिस को नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। ऐसा ये माना जा रहा है कि अब लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, चाहे राजनीति हो चाहे तमाम अन्य विषयों को लेकर हो। अब इस पूरे मसले को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन अब इतना जरूर है कि पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल विनोद, मामला काफी तूल पकड़ने वाला है और तूल पकड़ रहा भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा।